चलिए शुरू करते हैं प्रयागराज से, जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। यहीं से थोड़ा दूर था एक गांव किसारी मिसारी। यहीं रहता था फिरोज अहमद, जो टांगा चलाकर अपनी फैमिली का गुजारा करता था। 10 अगस्त 1962 को इसी घर में पैदा होते हैं अतीक अहमद। घर में बड़ी गरीबी थी। अतीक सबसे बड़ा था, इससे छोटा उसका भाई था अशरफ, और 2 बहनें भी थी। पढ़ाई में अतीक का मन कभी नहीं लगा। 8th के बाद स्कूल से दूरी बनने लगी और यहीं से शुरू होती है कहानी। जब उसने अपना पहला बिजनेस खोजा, इलाके से जो भी ट्रेन गुजरती थी उससे कोयला चोरी करता था। धीरे धीरे देखा कि इसमें बहुत फायदा है। उसने अपने साथ और बंदे जोड़ दिए, एक छोटी सी गैंग बन गई। उसके बाद उनने इलाके के सरपंच के लिए बोनसर का काम भी किया। उसने अपने 10th का एग्जाम किसी तरह तो दिया, लेकिन फेल हो गया। उसी साल 1979 में उन पर मर्डर केस दर्ज हो गया। 1979 से 1983 के बीच कोयला चोरी के साथ साथ उन्हें वसूली का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन तभी पुलिस को खबर मिलती है और उनपे एनएसए लग जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। पता लगता है कि ये पूरी यूपी में इकलौते गैंगस्टर हैं जिन पे एनएसए लगा है। तब किसी ने उसे बताया, अगर इस सिचुएशन से तुझे कोई निकाल सकता है तो वो चांद बाबा है। चांद बाबा वही था जो उस टाइम पर पूरी यूपी में बहुत बड़ा गैंगस्टर था। तो अतीक अहमद जाता है चांद बाबा के पास हेल्प के लिए। चांद बाबा ने उसी दिन उसको छुड़वा दिया। अपनी पावर का इस्तेमाल करके चांद बाबा अतीक में टैलेंट देखता है तो वो उसको अपने साथ रख लेता है। अब अतीक अहमद को यहीं से सारी ट्रेनिंग मिलती है, बम बनाने से लेकर हथियार सप्लाई करने तक, वसूली का तरीका, पॉलिटिशियन से कैसे बातचीत करनी है, सब यहीं से सीखता है। कुछ समय तक इनका रिश्ता गुरु चेले जैसा चलता है। लेकिन चांद बाबा लोकल इलेक्शन लड़ रहा था तो अतीक अहमद को भी राजनीति में उतरने की इच्छा हुई। जब वो भी चुनाव में उतरने की बात लगा करने तो इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और अलग हो गई। दोनों एक ही इलाके में, एक ही बिजनेस, एक ही एम्बिशन के साथ आमने सामने खड़े थे। 1989 में असेंबली इलेक्शन होता है तो अतीक अहमद को कोई बड़ी पार्टी टिकट नहीं देती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। उसी सीट पर चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है तो अतीक अहमद जीत जाता है। अतीक अहमद के जीतने के बाद कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि चांद बाबा का मर्डर हो गया। गली की लड़ाई थी, एक थे अतीक अहमद, दूसरे 100 किला आयुब चांद बाबा। ये वही स्पॉट है, आप देखेंगे इस गली से दौड़ाया गया था, सीधा उसके पीछे आए थे बमबाज और बमों से लेकर हमला हुआ था यहीं पर आकर चांद बाबा। इसके बाद अतीक अहमद चांद बाबा के पूरे बिजनेस को अपने जब्त में ले लेता है। इसके बाद 1989 से 2004 तक अतीक अहमद 4 बार चुनाव जीतता है और एमएलए बनता रहता है। इसके बाद पूरी यूपी में अतीक अहमद का सिक्का चलता है। फिर एक बड़ा मोड़ आता है 2004 में। समाजवादी पार्टी उसको पोलकर से टिकट देती है लोकसभा के लिए। वही पोलकर जहां से जवाहरलाल नेहरू जीतकर सांसद पहुंचे थे। इस सीट पर जीतना एक चुनाव नहीं बल्कि प्रतीक था। अतीक अहमद ये चुनाव जीत जाता है, एमएलए से सीधा एमपी बन जाता है। क्योंकि एमएलए और एमपी एक साथ नहीं रह सकते तो इसलिए एमएलए की सीट छोड़ देता है अतीक अहमद और एमपी बन जाता है। इस सीट पर बाई इलेक्शन होता है तो अतीक अहमद इस बार अपने भाई अशरफ को खड़ा करता है इस सीट पर। दूसरी तरफ आते हैं राजूपाल। 2004 में हुआ ये इलेक्शन। इस इलेक्शन में राजूपाल जीत जाते हैं लगभग 4000 वोटों से। अतीक को यह हार बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजूपाल कोई साधारण आदमी नहीं था। इस पर भी आरोप थे कि इसने अनीत नाम का आदमी का एक मर्डर करवाया है। चुनाव जीतते ही अगले महीने राजूपाल पर बम गोली से हमले होते हैं, लेकिन वो बच जाता है। फिर दिसंबर के महीने में हमला होता है, फिर वो बच जाता है। फिर वो एक बार अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी को 20 से 25 आदमी घेर लेते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। राजूपाल की वहीं पर मौत हो जाती है। एक सिटिंग एमएलए की हत्या देखकर बीएसपी और आम लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। यहीं दंगे होते हैं। पूजा पाल जो राजूपाल की वाइफ थी, वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और 7 और लोगों का नाम शामिल होता है। केस तो चल रहा था लेकिन प्रैक्टिकली कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। बाद में उसी सीट पर फिर बाई इलेक्शन होता है। इस बार बीएसपी पूजा पाल को टिकट देती है और उधर से अतीक अपने भाई अशरफ को खड़ा करता है। उस चुनाव में अशरफ जीत जाता है। अब उस इलाके में एमपी अतीक अहमद और एमएलए उसका भाई अशरफ था। उनकी पावर उस टाइम पर पूरी पीक पर थी। लेकिन 13 मई 2007 को तस्वीर बदल जाती है। यूपी चुनाव में एसपी की सरकार चली जाती है और बीएसपी मायावती की सरकार सत्ता में आ जाती है। उसी सीट से जहां से अशरफ जीता था, अब पूजा पाल उस सीट से जीत जाती है और अशरफ को हरा देती है। जो लोग पहले दबे हुए थे अब वो लोग सामने आते हैं। उनमें से एक था उमेश पाल। बीएसपी की सरकार आते ही उमेश पाल पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन करने कि 2006 में अतीक ने उसे किडनैप किया था और बयान बदलने पर मजबूर किया था। उस समय उसने कोर्ट में डर की वजह से कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। ये अतीक ने उस पर दबाव डाला था। यही किडनैपिंग वाला केस अतीक की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। फिर आती है वो तारीख 24 फरवरी 2023। उमेश पाल के कोई गवाह ना होते हुए वो जेल से वापस आ रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उस पे 7 लोगों ने बम और गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में उमेश पाल की हत्या हो जाती है। अगले ही दिन उमेश पाल की पत्नी सनैया पाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करती है। एफआईआर में पहला नाम अतीक अहमद, साथ उसके भाई अशरफ और 6 और लोगों का शामिल होता है। इस केस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि इन सबको मिट्टी में मिला देंगे।
अतीक के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा उमर अहमद जो कि लखनऊ जेल में था, दूसरा अली अहमद जो कि नानी सेंट्रल जेल में था और तीसरा असद जिसका इनकाउंटर हो चुका था। और 2 सबसे छोटे थे अहसान और अबहान जो 12th और 9th में थे, उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि उस टाइम पर फरार बताई जा रही थी। अतीक की करीब 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। 15 अप्रैल की रात पुलिस दोनों को, अशरफ और अतीक को, मेडिकल चेकअप के लिए लाती है। हुनाम गैंग थाने से लेकर थोड़ी ही दूर हॉस्पिटल के लिए। दोनों को पैदल लाया जा रहा था। मीडिया उन्हें घेर लेती है, माइके आगे करती है। इसी भीड़ में 3 नकली मीडिया पर्सन बन के आए थे। कुछ ही सेकंडों में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। इन 3 लोगों के नाम सामने आते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि उन्हें क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना था, इसलिए किसी बड़े गैंगस्टर को मारना जरूरी था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उनके पास तुर्की की जिगाना पिस्टल आई कहां से, जिसकी कीमत लगभग 6 से 7 लाख होती है। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।